हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। कल तक जो अपन ने क्लास में देखा था, कल के वीडियो में, उसमें था स्टैंडर्ड फॉर्म 2, 4, 4, 5। अभी इसी चीज़ को अगर आपको पूछा जाता है कि राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर 2, 4, 4, 5, तो आप पहले चाहो तो वर्ड्स में लिख सकते हो 2000 प्लस 400 प्लस 4 10 प्लस 5, और उसके बाद आपको लिखना रहेगा 2000 प्लस 400 प्लस 40 प्लस 5। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। किसका? 2445 का। अब अगर यहाँ पे पूछा जाए व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 1096, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर है 1000 प्लस। अब यहाँ पे आपको 0 नहीं लिखना है। ठीक है, जब भी आप किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं तो उसमें जीरो इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि जीरो के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता है नंबर में, इसलिए आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1000 प्लस 90 प्लस 6, ठीक है, सिर्फ इतना ही एक्सपेंडेड फॉर्म रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 4319, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 4000 प्लस 300 प्लस 10 प्लस 9। ओके, अब 5 के थाउजेंड्स के प्लेस में क्या है? 5। हंड्रेड्स के प्लेस में फिर से क्या आया है? 0, और यहाँ पे टेंस में 2 और यहाँ पे वंस में 6। तो आप कैसे लिखेंगे? 5000 प्लस 0 हम स्किप करेंगे, 20 प्लस 6। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म इज रिटन बाय कंबाइनिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। प्लेस वैल्यू अपन की क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताया था। 2 की प्लेस वैल्यू है यहाँ पे 2000, 4 की है 400, इस वाले 4 की है 40 और इस वाले 5 की है 5। तो प्लेस वैल्यू को जब आप कंबाइन करेंगे तो वो बन जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। और फेस वैल्यू तो मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल भी लिया था कि जैसे अपन मिरर में देखते हैं तो अपन को अपना ही फेस दिखाई देता है एज इट इज, तो वैसे ही फेस वैल्यू क्या होती है, जो डिजिट्स यहाँ पर हैं वही उसकी फेस वैल्यू होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है आपका फेस वैल्यू को कंबाइन करके। बट जीरो इज नॉट रिटन इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, लेकिन आप यहाँ पे जीरो को अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको जहाँ पर भी जीरो रहेगा यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं छोड़ सकते कि जीरो आ रहा है तो मैं वंस में यहाँ पे 6 के बदले में जीरो है तो मैं लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि जीरो को तो लिखना ही नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जीरो इज कंपल्सरी इन एनी प्लेस, लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म में जीरो को नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशंस हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म इज रिटन बाय कंबाइनिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। जीरो इज नॉट रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिटन बाय कंबाइनिंग द फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट एट द करेक्ट प्लेसेस। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँगी जो कि मोस्टली क्वेश्चन पेपर में आते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप इसको, अगर ये आता है आपके पास स्पेस है, तो आप लोग या तो पहले डायरेक्टली लिख सकते हैं 3000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 1, और नहीं तो आप इसको पहले वर्ड्स में भी लिख सकते हैं 3000 प्लस प्लस यू हैव टू पुट प्लस, ओके, प्लस 400 प्लस 2 10s प्लस 1 ones is equal to 3000 plus 400 plus 20 plus 1. So this is the expanded form for 3421. नेक्स्ट है आपके पास एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1765। तो इसका क्या हो जाएगा? 1000s प्लस 7 hundreds प्लस 6 10s प्लस 5 ones, ठीक है, इज इक्वल टू 1000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 5। तो आपको ऐसा लिखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए आप थाउजेंड्स की है प्लेस वैल्यू, 5 है, 10 है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा? 1 5 1 2।
1512। ठीक है, अब इसमें आपको लग रहा है कि हंड्रेड्स की प्लेस में कोई भी नहीं है, डायरेक्टली थाउजेंड्स के बाद टेंस की प्लेस आई है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ज़ीरो को लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे ज़ीरो नहीं आया है कहीं पर कि 000 हंड्रेड्स की पोजीशन पे, है ना। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ज़ीरो डालना ज़रूरी है। कहाँ पर आएगा ज़ीरो, जहाँ पे आपकी हंड्रेड्स की प्लेस में कुछ भी दिया हुआ नहीं है वहाँ पर आपका आएगा एक ज़ीरो, 5064। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ थाउजेंड और हंड्रेड्स के दिया, बाकी कुछ दिया ही नहीं है। तो क्या बना इसका 24। लेकिन यहाँ पे जब कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब आपको किससे फिल करना है, ज़ीरो से। नेक्स्ट है 6503, टेंस की प्लेस, टेंस की इसमें जो वैल्यू है यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो उसमें आपको ज़ीरो फिल करना होगा, 6503। ठीक है, इसके बाद अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। आपके पास ये एक नंबर दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपको उसको फिल करना है। तो 2 थाउजेंड्स, 2000s, 200s, 4 10s, 1 1s। ठीक है, यहाँ पे 3000s, 300s, 2 10s, 7 1s। अगले वाले में आपका 8 6 5 6 ऐसा ही लिख दिया है। इसमें आपको यहाँ पे फिल करना है तो या तो आप 000 डाल सकते हो, 8000, 600 ऐसा, नहीं तो आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो, 8000, 600, 5 10s, 6 1s। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर वैसे तो प्लेस वैल्यू का एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आपको कुछ डाउट आता है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाय बाय बच्चों।